नूतन प्रभात सेवा संस्था में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम आ गए हैं नूतन प्रभात सेवा संस्था जो कि नागौर शहर से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे देखेंगे कि आज जूडो की प्रैक्टिस चल रही है और यहाँ के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे आए हैं। इनके देखरेख में ही ये प्रैक्टिस शुरू की गई है, हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं पीटीआई जी हैं और यहाँ पे हमारे संस्था के प्रधानाध्यापक जी भी बैठे हैं और यहाँ पे कुछ शिक्षकगण भी बैठे हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि ये संस्था के चेयरमैन साहब हैं और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो प्रैक्टिस चल रही है, इनकी देखरेख में इनके खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं सर को, देखते हैं। ये हमारे संस्था के चेयरमैन हैं और ये एक बच्चा है जो कि इसके साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो हम संस्था के चेयरमैन को बुलाना चाहेंगे और थोड़ा सा इनसे रूबरू होना चाहेंगे। देखते हैं इन बच्चों के खान पान की और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए हैं। तो सर थोड़ा सा आप आ जाएं, पीटीआई साहब आप भी आ जाएं इनके क्योंकि सर एक दिव्यांग पर्सन है, इनकी आवाज़ सबके समझ में नहीं आती, तो इसलिए इनके लिए हम इनको ट्रांसलेट करने के लिए इनके सहयोग के रूप में अपना काम करेंगे। तो सर बताएं, जो इन बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है, इनके खान पान की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो किसके माध्यम से होती हैं? जन सहयोग से होती है। तो जैसा कि सर ने बताया कि इनके खान पान की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब जन सहयोग के माध्यम से हो रही है। तो हम आप सभी भामाशाहों से अनुरोध करेंगे कि एक बार संस्था में पधार कर इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। तो पीटीआई साहब आप बताएं इनकी क्या कुछ है और कितने घंटे इनकी प्रैक्टिस चल रही है? इनकी सर मॉर्निंग में 3 घंटे प्रैक्टिस चल रही है और आज हमारे लिए खुशी की बात है स्पेशल तौर पर कि हमारे संस्थापक जी खुद इनको मोटिवेट करने के लिए आज इनके साथ खेल रहे हैं। तो इनसे क्या है, बच्चों का एक हौसला बढ़ जाएगा, इनको भी लगेगा कि हमारे संस्थापक जी खुद दिव्यांग होकर भी हमारे साथ खेल रहे हैं, तो इनसे और भी इनकी अंदर खेलने की उम्मीद ज़्यादा जग जाएगी। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सर को कि आज इन्होंने टाइम निकाल के बच्चों के साथ थोड़ा मनोरंजन का और प्रैक्टिस का टाइम निकाला। जी, जैसा कि सर ने बताया कि मनोरंजन के लिए, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए ये संस्था के चेयरमैन खुद आके इन बच्चों के साथ एक प्रैक्टिस का वो माहौल बनाया। तो और हमें यहाँ के जो कि प्रधानाचार्य हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर इनके साथ जो भी ये एक्टिविटी हो रही है, जो ये इनकी मैट वैट की व्यवस्था की गई है, किसके माध्यम से हुई है? ये सारा जन सहयोग से हुआ है। बच्चों के लिए जैसे मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट रहती है, लोग आते हैं यहाँ पे और बच्चों से मिलते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं कि क्या ज़रूरत है। तो फिर उस ज़रूरतों के हिसाब से हम बताते हैं कि जैसे बच्चों के लिए गेम के लिए हमको मैट की ज़रूरत है या फिर किसी खेल के अन्य सामग्रियों के लिए ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हम इनको बताते रहते हैं। और उस हिसाब से आप जो सहयोग करते हो, उस सहयोग का जो है आपके सामने दिख रहा है रिज़ल्ट। जो भी आपका सहयोग रहता है इन बच्चों के लिए हम भरपूर, हमारी जो शिक्षक टीम है पूरा प्रयास करती रहती है कि कम से कम इनके लिए कुछ अच्छा किया जाए और ये अच्छा ही कर रही है। इनके लिए देखिए आप लोग के सामने जो दिखाया जा रहा है कि मतलब जूडो प्रैक्टिस चल रहा है। हमारे चेयरमैन साहब भी इन बच्चों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल के लिए सारा आप सहयोग दे रहे हैं ताकि बच्चे भी इसको ज़रूरी समझ के करें और इनमें रुझान लें। जैसा कि सर ने बताया कि आप हमारे संस्था के चेयरमैन मुरली जी भी आज इन बच्चों के साथ प्रैक्टिस के लिए अपना अमूल्य समय देकर इन बच्चों को हौसला बढ़ाने का काम किया है। तो सर जो खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं उसका क्या कुछ कैसे इनके वो करते हैं? खान पान सर इनकी डाइट स्पेशली तौर पर चला रहे हैं अभी, क्योंकि अगले 20-22 दिनों के बाद इनकी टूर्नामेंट है। तो सर ने हमारे बहुत अच्छी व्यवस्था की है बच्चों के लिए, बादाम की, चने की, सोया की और दूध की। तो प्रैक्टिस में इनका थोड़ा सर एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, तो उसी के हिसाब से सर ने बहुत अच्छी डाइट की व्यवस्था की है और बच्चे मन लगा के बड़ी अच्छी से तैयारी कर रहे हैं हमारे एकदम। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो बच्चे हैं इनकी डाइट की, इनके खाने की व्यवस्था मुरली जी किए हैं, जो कि जन सहयोग के माध्यम से ही हो रहा है। और ये बच्चे 20 दिन के अंदर शायद इनकी डेट आने वाली है। हाँ, 20 दिन के बाद इनका जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है वो जयपुर में होगा और उसके बाद जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे वो फिर नेशनल के लिए गोवा खेलने जाएंगे सर। जैसा कि सर ने बताया कि इसके बाद ये नेशनल के लिए गोवा खेलने जाएंगे, तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो सर क्या इन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर जो भी हमारे आपके चैनल के सहयोग से देख रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए हमारे पास थोड़ी मटेरियल की कमी है, ड्रेस वगैरह की। तो आपसे मेरा ये निम्र अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा जल्दी करके इन बच्चों का आपसे जितना सहयोग हो के ड्रेस की व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर इनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आ पाए सर। जी, जैसा कि सर ने बताया कि इनकी ड्रेस की व्यवस्था की जाए जिससे कि इन बच्चों में जो भी इनका उत्साह है उनका बढ़ा रहे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि जन सहयोग से भामाशाहों से ये सपोर्ट चल रहा है और भामाशाहों से हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था हो जाएगी।
जी, जैसा सर ने कहा कि भामाशाहों से हमें पूरा मतलब कि पूरी उम्मीद है कि इनकी जस्ट जल्द से जल्द इनकी ड्रेस की व्यवस्था की जाए। तो आप सभी भामाशाहों से अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों के लिए ड्रेस की व्यवस्था करें, जिससे इनका जो भी इनका प्रैक्टिस में जो भी अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ इनका योगदान हो सके और जितना जल्द से जल्द हो सके आप इस संस्था में पधार कर इन बच्चों के मेहनत के लिए अपना अमूल्य समय दें और इन बच्चों का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।